हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ और मैं आपसे एक सुझाव मांग रहा हूँ बताओ। कि हमारा पार्टनर जो है वो अपना धैर्य बहुत जल्दी खो देता है और बात बात पर गुस्सा करता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात कहाँ पर किसके सामने कैसे कर रहा हूँ। कौन है तो पार्टनर वो आपका? अरे पार्टनर मतलब मेरी वाइफ। वाइफ क्यों? अब उन्हीं के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, सभी को, हमारे घर पत्नी? में, पूरे परिवार वो को। आपकी वाइफ है कि पत्नी है? अरे दोनों एक ही बात है। अरे नहीं, एक बात नहीं। अच्छा, खैर आप ज्ञानी हैं, आपको मालूम होगा, हमारी समझ से एक ही बात है। वाइफ मतलब वो होती है, बीवी मतलब वो होती है जिसको आप भगा के लाते हैं। अच्छा। और पत्नी, धर्म पत्नी मतलब हो, इस पत्नी के आगे जुड़ा है धर्म शब्द। क्या तो जुड़ा है? धर्म पत्नी ही है वो। हाँ, जबकि वाइफ के आगे नहीं जुड़ता धर्म वाइफ, बीवी के आगे नहीं जुड़ता धर्म बीवी, है ये ना? ज्ञान आपसे मिसेस प्राप्त के हुआ। आगे नहीं जुड़ता धर्म मिसेस, जबकि पत्नी के आगे जुड़ता है धर्म। क्योंकि धर्म के अनुसार हमने उसका वर्ण किया है, इसलिए वो हमारी धर्म पत्नी है। जी हाँ। अब ये जो सत्य है। आपकी पत्नी, आपने शादी ब्याह धर्म से किया कि नहीं? धर्म से किया है, तो फिर 7 वो फेरों आपकी से। धर्म पत्नी है, फिर वो ठीक आपकी है। बीवी। यदि भगा के लाए होते आप तो बीवी होती। अच्छा ठीक है, तो धर्म पत्नी है, वो संतुष्ट नहीं होती हैं। कहाँ है उनको वो? यहीं पर बैठी हुई हैं। बात कराओ। मैया, कहाँ इनकी धर्म पत्नी? देखो, वाइफ से आपको धर्म पत्नी तक पहुंचने का जो सफर है, यहाँ आओ पति परमेश्वर के पास खड़े होके। आप भी इस तरफ आओ, यहाँ आओ कुपचे में, यहाँ लाओ मैया को अंदर। आप भी अंदर आओ। हाँ हाँ, निकल आओ, यहीं से निकल आओ। देखो, खोल दे लाला वहीं से, इतना टाइम लगा है। क्यों, वेल्डिंग कर दी क्या? बंधी है रस्सी, डबल रस्सी। मैया जल्दी आओ। यहीं आ जाइए, यहीं आ जाइए, यहीं। मैया आओ, जल्दी आओ मेरी माँ। कैसी हैं मैया आप? मैया आप बात करो, आप बात करो। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? शशि गुप्ता। शशि गुप्ता। ये आपके कौन हैं? पति है। पति। तो आप इनसे बात नहीं करती? करते हैं, वो मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नो। तो आप काहे नहीं मानते इनकी बात? अब बुढ़ापे में तो मान लो, कुछ बात अभी है तक ना? मारते हैं हमको, बहू है, दामाद है, मारते हैं। ये बताइए, हम समझदार हैं, हमारे बच्चे सब समझदार हैं, बेटियां दोनों हमारी, एक प्रोफेसर है और एक जो है तो बैंक में है। सब समझदार हैं, सब पूरे परिवार को समझते हैं, मगर ये नहीं समझती हैं तो आप कि इतने वो बड़े हमारा हैं। परिवार है। और ये इनकी नाजायज़ बातें कैसे कोई मान ले? जायज़ बात तो हम मानते ही हैं, लेकिन अब ये कहें कि हम अभी खड़े हो जाओ, अब हमारे अभी मान लो तकलीफ़ है, हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो इनको पेशेंस रखना, धैर्य रखना चाहिए, बस ये क्रोधित हो जाएंगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, बहुएं बड़ी बड़ी हैं, समझदार हैं, नौकरी कर रही हैं। आप अपनी पत्नी को मारते हैं? मारने का कारण यही है कि आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक नहीं। सीमा होती है बर्दाश्त करने की। ठीक है। और वो सीमा ऐसी हो जाती है कि सीमा से भी पार हो जाता है, तब क्रोध आता है, और क्रोध में आदमी क्या कर सकता है ये तो आप भी समझते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या तक मैं करने की कोशिश कर चुका हूँ इन्हीं की वजह से। नहीं तो क्रोध इतना क्यों करना है? चलो जब गलत बात होती है तो कैसे कोई न लड़के अब मुंह पर माँ है, माँ के मुंह पर तो बच्चे नहीं कह पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तो समझते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी मैं मैया को समझाऊंगा, पर मुझे आप आज ये वचन दे दो कि नारी पर तो हाथ नहीं ही उठाना चाहिए। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं किसी पर हाथ उठाऊँ, क्या नारी हो चाहे बच्चे हो। बच्चे हमारे बड़े हो गए, जब तक छोटे थे ना समझते तब तक मैंने उनको मारा।
अब मैंने कभी उन बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, आज 20 साल से ज्यादा हो तो गया है। बच्चों पे हाथ उठाना छोड़ दिया है तो पत्नी पे भी हाथ पत्नी उठाना- पर भी नहीं उठाता हूँ, लेकिन वही है ना कि इतना क्रोध दिला देती हैं। जब आपको गुस्सा आए ना हाँ, तो आप एक उंगली उठाओ, इसको ऐसे उठाओ, इसको यहाँ रखो। वो करता हूँ। हाँ, दिन भर में अगर ये 100 बार बोलेंगी तो मैं 80 बार 70 बार जो है चुप रहता हूँ। अच्छा। लेकिन 30 बार तो बोलना ही पड़ जाता है कि कैसे क्या करें। मैया बात करो। मैया काहे ऐसा बोलती हो कि ये देखो चुप नहीं रह पाते, आप ही चुप रह लो। आपसे क्या बताए, अब आप गुरु हैं, नहीं बता सकते हैं। फिर भी आप ना बोला करो। देखो आप लोगों की इतनी उम्र हो गई, लड़कपन आपका बीत गया, जवानी आपकी बीत गई, अब आपका बुढ़ापा है। आपके बच्चे भी मेरे से बड़े हैं, मेरे से उम्र में बड़े होंगे, पोता भी आपका होगा। अब आप इतने, तो आप ही उसमें रहती हो। अब कुछ भी नहीं बोलोगी आप। हाँ। जब आप कुछ भी नहीं बोलोगी तो इन्हें गुस्सा नहीं आएगा, जब इन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो ये आप पर हाथ नहीं उठाएंगे। अरे कोई बात गुरुजी नहीं मानते, कोई बात, हैं? कोई बात नहीं मानते। नहीं मानते? कोई बात नहीं तो मानते। कोई बात नहीं, ये तभी नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ। ये नहीं मानते ना तो मत मानने दो। बहू का पक्ष लेंगे, बेटियों का पक्ष लेंगे, बस हम ही को मारे पीटेंगे, ये गलत बात है ना। अब ये कह रही हैं कि बहू का पक्ष लेते हैं, बेटी का पक्ष लेते हैं, क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो ये नहीं जानते कि हमारी माँ सही है या गलत है? अरे भगवान, अब ये उम्र ये डिसाइड करने की नहीं है कि सही है कि गलत तो है। वो जब माँ सही ही होती है, माँ गलत नहीं होती। माँ कैसे गलत हो जाएगी? ऐसा कौन सा ये काम करती माँ है? तो सही होती है, लेकिन फिर- माँ का व्यवहार, जैसे आपके यहाँ पर इतनी माएँ आती हैं तो कभी आपने माँ से ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया जो आपको लड़कों ने निकाल दिया? कुछ माँ का व्यवहार भी तो गलत होता है। अच्छा, इसकी वजह से बच्चे प्रताड़ित होकर निकाल देते हैं। माँ का व्यवहार कितना भी गलत हो, लेकिन बच्चों को ये अधिकार तो नहीं है कि वो अपनी माँ को लात मारे या थप्पड़ मारे। लात नहीं मारते, थप्पड़ नहीं मारते हैं, ये गलत है। उन्होंने कभी नहीं मारा, हमेशा इन्हीं को शांत किया है। जो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं ना, जी। उनमें से कुछ माओं को बेटों ने लात मार के निकाला। हमारे चलो यहाँ माना कि माता की भी कोई गलती होगी, हाँ। लेकिन गलती इतनी तो नहीं होगी कि बेटा लात मारने लग जाए। लात नहीं चलो, मारता है, ये नहीं, गलत। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने तो केवल एक उदाहरण दिया जी। कि कितनी भी गलती हो, हाँ। कितनी भी गलती हो माँ की, आप बाप हो ना, जी। आप कितनी भी गलती करो, लेकिन बेटे का ये अधिकार नहीं है कि वो आपके गाल पे थप्पड़ मारे। अरे तो कुछ समय पहले तक बच्चों को इन्होंने ऐसा भड़का रखा था कि वो हम पर हाथ उठाने तक को तैयार थे, लेकिन अब वो समझदार हो गए, वो समझ गए कि पिताजी हमारे सही हैं, माताजी गलत हैं, इसलिए वो हमारा साथ अब देते देखो, हैं। ये उम्र यहाँ ध्यान लगाने की नहीं है जहाँ आप मन लगा रहे हैं कि इन्होंने भड़काया, कि बेटे ने भड़काया। ये सब गलत फहमी आपने घुसा रखी है दिमाग में।